बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे इस चैनल पे। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं एक लंबा चौड़ा फील्ड हमारे सामने है और वी हैव रीच्ड हियर एट एन एग्रो फार्म दैट इज़ नोन एज व्हाट द नेम ऑफ दिस फार्म सर? Jasauli Agro. The name of this farm is Jasauli Agro and this is expanded in 100 acres. So this is not a field of 100 acres but this is the thought of 100 acres. I once again repeat, this is the thought of 100 acres farm और ये एक बहुत ही शानदार एक मैसेज है हमारे युवाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए और ख़ासकर बिहार जैसे प्रांत के युवाओं के लिए कि जो इधर उधर भटकते हैं ज़मीन होते हुए या उनके पास संसाधन होते हुए और उनके पास वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये करने के लिए इन्होंने हमारे प्रणब जी हैं और हमारे उमेश जी जो हैं, इन्होंने एक थॉट दी है लोगों को कि आप कर सकते हो, अगर आप चाहोगे तो कर सकते हो इस चीज़ को। तो हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि कैसे इनमें ये थॉट आई कि इतना लंबा चौड़ा फील्ड इन्होंने एक्वायर किया और इस पर ये काम करना शुरू किया। तो मैं बुलाना चाहूँगा सबसे पहले हमारे प्रणब जी को और हमारे उमेश जी को और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे चैनल की ओर से। आप दोनों आदमी का बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है हमारे चैनल में कि आप इस इतने बड़े फील्ड को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे थॉट आई आपके मन में इतना लंबा चौड़ा एक्वायर करने का। क्योंकि बहुत सारे जो कॉमन लोग हैं वो 2, 4, 5 एकड़ तक में ही सिमट के रह जाते हैं। तो आपने कैसे अपने आप को एक्सपेंड किया ये ज़रा बताएं आप। बस क्लोज आइए। सबसे पहले हमारे यूट्यूबर आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम गणेश झा हुआ। गणेश झा और मेरे दर्शक को कोटि नमन। मैं हाँ वो चली जाएगी, आवाज़ चली जाएगी, कैच कर लीजिए। मैं छोटा मोटा किसान हूँ, खेती बाड़ी से बिलोंग करता हूँ। ये धान गेहूँ का जो पैदावार का जो परिस्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति है उसका। तो हमने कहीं से देखा कि एक मछली प्रोजेक्ट जो है वह किसान के लिए माने अच्छा रहेगा। हम सब किसान मिलजुल करके इसको माने अच्छे से इस प्रोजेक्ट को पूरे बिहारवासी या भारतवासी बोलिए माने अच्छे से इसको सरवाइव करने का कार्य करेंगे, सब किसान मिलजुल करके। जिसमें सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो किसान हैं वो गन्ना पर आधारित थे। हम लोग किसानी में बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वह गन्ना का स्थिति परिस्थिति हमारे पूर्वज जो थे गन्ना से बहुत कार्य करते थे, शादी विवाह दुनिया संसार सब कुछ होता था। आज जो है गन्ना का भी परिस्थिति जो हो गया है वो आपको माने चीनी मिल का बंद होने से या जो विकट परिस्थिति आ जाने से समस्या बहुत गंभीर हो गई जी सर। इसलिए हम लोग देखे कि खेती बाड़ी जमीन जथा तो है, अपने पास भी है, किसान के पास भी है, लेकिन इसको कैसे सरवाइव करे, कैसे जथा पूंजी हम लोगों का बचे, कैसे पूर्वजों का दिया हुआ धरोहर को मैंने बचा सकता हूँ, इसके लेकर के मैं प्रतिज्ञा किया हूँ कि चाहे किसानी में धान गेहूँ हो या गन्ना हो या मछली हो, बत्तख हो, मुर्गा, क्या बात है। जिससे हम सरवाइव करेंगे उसको पकड़ करके हम अपने बिहारवासी को दिखाएंगे और झलकाएंगे। देख रहे हैं इनकी जोश देखिए, इनकी उम्र देखिए और इनकी जोश देखिए। ये डूब मरने वाली बात है हमारे युवाओं के लिए जो कुछ करने से परहेज करते हैं। और इनको देखिए, इनकी उम्र कम से कम 70 के पास होगी और इनकी जोश और इनकी वाणी का जो ओज है वो बताता है कि कमिटमेंट कितनी इनकी दृढ़ है, कितना इनका सुनिश्चित योजना है जिस पर ये काम कर रहे हैं। हाँ सर, कुछ और बताया जाए इस फार्म के बारे में। ये थॉट कैसे अपने आई? ये तो हो गई कि ये जो हमारी परिस्थितियाँ चल रही हैं उस परिस्थितियों को देखकर आपने ये फैसला लिया, लेकिन ये थॉट, इतनी बड़ी थॉट आपके पास कैसी है? जैसे में हमारे पास अगर 30 एकड़ 25 एकड़ ज़मीन है, टुकड़ा टुकड़ा पाट पाट करके है, कहीं 2 बीघा है, कहीं 3 एकड़, कहीं 5 एकड़। तो हमारे मित्र हैं,
हमारा यहाँ से 25 किलोमीटर अलग घर है। लोग कहते हैं कि कैसे हमरा को जमीन ना है कैसे करें। अच्छा, ये बाबा जमीन है तो हम 10 किसान मिल करके कर सकते हैं। बिल्कुल 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 किसान को हम पार्टनर बना सकते हैं। एकदम। उसी प्रकार मैंने हमारा मकान हुआ प्रॉपर कांटी में रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, कांटी से यहाँ 25 किलोमीटर अलग है। जी बिल्कुल। जो यहाँ के निवासी हमारे मित्र राजीव कुमार शर्मा उर्फ बबलू चौधरी, अच्छा अरुण बाबू हैं जो यहाँ के मदद किसान हैं। अच्छा, उसके बाद में राम बाबू सिंह हैं वगैरह वगैरह, और 10-20 किसान हैं, निर्मल सिंह हैं। जी जी, उस सब किसान मिल करके हम लोग का प्रोत्साहित किया कि नहीं हम जमीन देंगे, यहाँ फसल आप लगा सकते हैं, तालाब खनिए या जैसे भी कुछ कीजिए, लेकिन आप लोगों को हम सहयोग करेंगे। नॉमिनल रेंट पर, अच्छा। नॉमिनल रेंट जो होता है उस पर हम लोगों को मिला। तो जरा रेंट को खोलने का मतलब कीजिएगा प्रयास, जो कितने एकड़ पर कैसे आप रेंट पर लिए हैं? बहुत मदद रूप से अरुण बाबू 100 रुपये डिसमिल सालाना रेंट पर दिए हैं हमको। क्या बात है। मतलब अरुण जी के लिए भी हमारे ओर से बहुत बड़ी शुभकामना, क्योंकि आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया है, किसी को प्रोत्साहित किया है, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर। उसके बाद में हम पहले से अपने पास 1.5-2 एकड़ का तालाब था जिसमें मछली हम पाल रहे हैं 10 साल से, और उसको थोड़ा सा मैंने अपने ढंग से पालने के बाद, दाना खिलाने के बाद, उपयोग करने के बाद हमको समझ में आया कि हाँ 1 एकड़ से अगर हम 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख तक कमा सकते हैं। 1 एकड़ का रेंट देना होगा हमको 5,000, 10,000, ठीक है। बिल्कुल। तो हमने देखे कि इतना बड़ा पौधान करेंगे तो पौधान से भी हम पैसा कमा सकते हैं। बहुत यूट्यूब पर कहते हैं कि माले माल होगा, लाखों लाख कमा लिए। नहीं, हम वो नहीं करेंगे। जितना किसान भाई मेहनत करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। और उसके इंटीग्रेटेड फार्म में, उसके संयुक्त में हमने बत्तख फार्म को टैग किया है, मुर्गी को टैग किया है, हैचरी भी लगाए हैं, हम चूजा भी निकालते हैं, बत्तख का चूजा भी बेचते हैं। जी, तो मैं जरा रोकना चाहूँगा कि ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो है आपके पास कंसेप्ट कैसे आया? क्योंकि जो आपकी अवस्था है, जो आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की थॉट जल्दी आती नहीं लोगों में। तो आपने ये थॉट कैसे आई? हम 10 साल से इसका छोटा प्रारूप में कार्य कर रहे हैं। बत्तख पालन है, मुर्गी पालन है, मतलब छोटा। अपने पास, हमारे पास चिमनी भट्टा है, उसी में थोड़ा जगह लेकर के हम इसको पहले हम रिसर्च कर लिए। अच्छा, और रिसर्च करने में हम पास कर गए। चिमनी से ज़्यादा रुपया कमाने का इसमें पावर हो सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, दूसरी नंबर है कि हम मछली का हैचरी भी लगा रहे हैं। किसान को यहाँ ये ब्रीड नहीं मिल पा रहा है मछली का, आधा किलो नैनी का स्पॉन निकाल करके और किसान को दे रहे हैं हैचरी वाले। तो आधा किलो का बकरी के बच्चा बकरिए ना होगा, बिल्कुल जी। छोटा गाय होगा, उसका बच्चा छोटा होगा, बछड़ा होगा, बिल्कुल बछड़ा। और जो 50,000 का गाय होगा, 1 लाख का गाय होगा, उसका बछड़ा बुलंद होता है जो 18 महीना पाल धरता है। बिल्कुल। तो मेरा भी स्पॉन्ज निकलेगा, जो स्पॉन्ज का क्वालिटी होगा, जो 1 साल में 1 किलो और 2 साल में 4 किलो ग्रास का सिस्टम हो सकता तो है। ऐसा आप क्या अलग कर रहे हैं जिसमें जो बाकी लोग जो हैचरी कर रहे हों, चाहे फिशरिंग कर रहे हों, तो उसमें कुछ जो होता है उन लोगों का जो परंपरागत चल रहा है, तो आप में ऐसा क्या खास आपने किया है जो आप कह रहे हैं कि इतना जल्दी प्रोग्रेस करेगा मेरा जो फिश होगा वो? इसमें क्या है? सरकारी तकनीक जो है भारत सरकार का, उससे मैं संलग्न हूँ। ट्रेनिंग प्रोवाइड के लिए यहाँ एंट्री करेंगे हम, वहाँ से होगा, सर्टिफिकेट भी यहाँ से मिलेगा। यहाँ सर माने मैं ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा, सरकारी संस्था ट्रेनिंग कराएगी हमारे सिस्टम से, और उसी हिसाब से जो 2 किलो 3 किलो का ब्रूडर होना चाहिए उससे स्पॉन निकलना चाहिए, कतला 3 किलो का ब्रूडर होना चाहिए उससे स्पॉन निकलना चाहिए। लोग तो यहाँ 1 किलो में निकाल दे रहे हैं। लोग देखने जाते हैं किसान भाई हमारा कि ब्रूडर कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब किसानों के साथ ठगी की जा रही है, पैसा तो नहीं चुकाते हैं वो, लेकिन ठगी का शिकार बन जाते हैं।
तो आप चाह रहे हैं कि किसान हम भी हैं और हम किसान भाइयों के साथ अगर ठगी करेंगे तो फिर किसानों का बेड़ा पार के करें। नहीं, देख करके ले। डेयरी का दूध 50 रुपए लीटर नहीं खा करके 60 रुपए किसान का दूध का पैसा दीजिए, जो ओरिजिनल दूध आपको गाय का या भैंस का मिलेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जरा बताने का ये कष्ट करें कि कितने में आप लोग अपने ये तालाब खोदा है? 100 एकड़ का 100 एकड़ में, प्रोजेक्ट 100 एकड़ में पूरा तालाब है? हाँ, नहीं, पूरा प्रोजेक्ट 100 एकड़ का है। हाँ, पूरा तो मैं देख रहा हूँ 100 एकड़। वाटर तालाब एरिया कितने? मान लीजिए 60 एकड़ 70 एकड़। 60-70 एकड़ अभी वाटर खनन कार्य चल रहा है, खनन कार्य घुमाएंगे आपको। अभी अच्छा, अच्छा। 1 साल हुआ है तो प्रोजेक्ट का, 1 जहाँ साल तक मैं 1 देख रहा महीना। हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक ये वो बाउंड्री की गई है वो जाल से ही, वो सारी मतलब सारी पूरी एकड़ नहीं, है। उसके बाद इस साइड में है, इस साइड में है। अच्छा, जाल के बाहर भी है। जाल तो घेर रखे हैं हम बत्तख के लिए, मुर्गी के लिए, जो हमारा बाहर नहीं जाए। बाहर नहीं जाए। अच्छा, 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 ठीक ठीक। तो इसमें अब ये बताइए कि बत्तख, जैसे मैंने अभी सुना है कुछ लोगों से सुना था पहले कि बत्तख का जो पालन है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है। हम तो 10 बत्तख फार्म फेल होते हुए देख करके हम फार्म खोले हैं। जी, 10 बत्तख फार्म। इसमें क्या हिडन फैक्ट क्या है इसका? हिडन फैक्ट है कि 1 एकड़ तालाब अगर रख रहे हैं आप, तो उसमें 1000 बत्तख पालिएगा। बत्तख से भले ही प्रॉफिट कम हो, लेकिन मछली का प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा। बत्तख की प्रॉफिट से, बत्तख के रख रखाव से, चलाने से, उसके बीट करने से उसका भोजन कम लगेगा, उसका ऑक्सीजन मैंने। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि बत्तख जब पानी में चलते हैं तो उससे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज की जाती है बत्तख के पैरों के द्वारा, हाँ, पंजों के द्वारा। हाँ, तो इससे जो है मछलियों को बहुत ज़्यादा फायदा होता हाँ, है। हाँ। जी बिल्कुल। और मुर्गियों से क्या, मुर्गियों का कैसे है इसका मुर्गियों का फार्म में? यहाँ ऐसा है कि हमने मुर्गी, बत्तख और मछली का जो है, आगे आए दिन भविष्य में 1 साल के बाद हम बकरी फार्म भी लगाएंगे इसमें। अच्छा, अच्छा। डेयरी भी लगाएंगे इसमें हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जगह है। हाँ, वो सब होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। हाँ, एक हाँ, दिन हाँ। करने से वो सब नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि बत्तख, लोग पूछा कि ले लिया बत्तख आप, मैंने 1000-2000 ले लिया, आप 1 कट्ठा में पोखरी खन दिया, 1 कट्ठा में पोखरी खन करके बत्तख रख दिया। ये भाई, तो बत्तख भी पालने के लिए तजुर्बा, 100 तजुर्बा है। हरा घास खिलाएं, कम कीमत का घास खिलाएं, कम कीमत का माने फीड खिलाएं उसको। बत्तख घास खाते हैं क्या? एकदम घास खाते हैं। किस प्रकार का घास? माने नीम के पत्ता से लेकर के गाछ वृक्ष के पत्ता तक लेकर के सबको कुटी काट कर दीजिएगा, सब खा जाएगा। अच्छा, केरा का पत्ता खा जाएगा, केरा के थम खा जाएगा। एक नई जानकारी हमको मिली कि बत्तख भी घास खाते हाँ, हैं। हाँ। और अच्छा, ये बताइए कि आपके इस फार्म में कितने प्रकार के बत्तख हैं? हमारे पास 2 प्रकार के बत्तख कौन कौन सा? खाकी कमल हम ज़्यादा रखे हैं। अच्छा, इंडिया रनर न मात्र के रखे कि इंडिया रनर का लोग कहते हैं कि अंडा। खाकी कैंपल का क्या मतलब, इसका फायदा क्या है, इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है कि अंडा ज़्यादा देता है। इसका 300 अंडा है, इंडिया रनर का अंडा 250 है। 50 अंडे कम होता है। 50 अंडे साल में 1 बत्तख से माने रखता है। अच्छा, बत्तख अंडा देने के बाद इसका और कुछ काम, जैसे ये मतलब फ्लैश के लिए, मीट के लिए इसका यूज़ किया है? हाँ हाँ हाँ, पहले तो मीट के लिए मतलब कहाँ इसका, यहाँ तो कुछ इसका हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। पहले मशरूम कहाँ जानते थे यहाँ बिहार में, भारत में? आज मशरूम के नाम पर 200 रुपये किलो खा रहे हैं ना। पहले गोबर छत्ता था, जो पढ़े लिखे लोग थे ना, चाहे बड़ बुजुर्ग थे, जो समझदार थे, वो गोबर छत्ता काट के खाते थे चुप्पे, कि लोग देखे न लगे। आज तो फैशन हो गया कि मशरूम का माने, मतलब वो कहा जाता है कि मीट का सब्स्टिट्यूट है मशरूम। हाँ बिल्कुल। तो इसका भी मीट अब चलनसार हुआ है। अच्छा, खा रहे हैं धीरे धीरे। खसी के मीट से भी अच्छा है, बत्तख का मीट खा करके टेस्ट करें। दूसरी नंबर कि लोग कहते हैं कि यह मीट बिसाइन होता है। हाँ, बिसाइन होता है, जैसी आपके रख रखाव होगा, 10 दिन पर आप जब स्नान करेंगे तो आपका शरीर बदबू देगा, आपका भी बिसाइन होगा। बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल सही। उसी प्रकार से जब मेरा बड़ा तालाब है, 3 एकड़ के तालाब में, 5 एकड़ के तालाब में जब बत्तख टहलेगा, बत्तख उसमें घूमेगा, तो उसका मीट बिसाइन नहीं होगा। खा करके देखे, खसी के मीट से भी सुपर है। असम के लोग बुर्बक हैं जो खसी के मीट 500 रुपया है, बत्तख के मीट 600 रुपये किलो खा रहे हैं लोग, किलो। यहाँ तो 200 रुपये किलो देना। काबिल तारीफ है ये जानकारी कि सही में आसाम के लोग मूर्ख तो नहीं है जो बत्तख का मीट खाते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में, या उससे बेहतर मानते हैं, खसी के मीट से बेहतर मानते हैं, और 600 रुपये किलो खाते हैं। बहुत शानदार जानकारी उमेश जी हमको अभी दे रहे हैं। तो सर, ये रनर का क्या इसमें विशेषता है, बताएं। ठीक है, रनर भी ठीक है, रनर लोग रखते हैं। रनर में थोड़ा सा, रनर मतलब देहाती गाय
खाकी कैमल मतलब जर्सी गाय। जर्सी गाय, क्रॉस बस ब्रीड यही होता है। समझिए। अच्छा 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 अच्छा। और मुर्गियों का अंडा काम कैसा अंडा है? भी यहाँ बिक्री शुरू हो गया है, खाते हैं लोग। हम 7 रुपये 8 रुपये अंडा यहाँ किसान को या बगल में खिलाते हैं, ये सब सिस्टम है। अच्छा, मुर्गियाँ कौन कौन सी क्वालिटी की आपके पास है? मुर्गियाँ हमारे पास कड़कनाथ है, अच्छा डबल FG है और सोनाली देहाती है। जिसका ब्रीडर है, हम खुद अंडा निकालते हैं, खुद चूजा तैयार करते हैं। ब्रॉयलर ब्रॉयलर का नहीं, यहाँ पे बॉयलर नहीं, ये बॉयलर से तो बाबा, बॉयलर मतलब धनवान, ये हम छोटे किसान हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। मुझको जानकारी मिली कि ब्रॉयलर को पालने में अगर 1 किलो का ब्रॉयलर आपका होता है तो लगभग 150-200 रुपये उसको खर्च होता है, और बिकता भी है वो लगभग 100 रुपये के आसपास। खर्च पड़ता है 80 रुपये और अच्छा। बिकता है 90 रुपये किलो। अच्छा अच्छा और ये जो प्रोजेक्ट है तैयार होता है 70 रुपये डबल FG और बिकता है 130 रुपये किलो। अच्छा सोनाली तैयार होता है 140 रुपये किलो, अच्छा, बिकता है 240 रुपये वाह। व्यापारी रेट। खुदरा में 400 रुपये किलो बेचता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो दिन आएगा ना, बत्तख का अंडा बिकेगा 25 रुपये। अभी नेपाल में बिक रहा है 40 रुपये 30 रुपये अंडा, पता कर लीजिए आप। जी जी पता है मुझको, मार्केट का मैंने भी जो था देखा यहाँ से भी हम लोग का अंडा जा रहा है। नेपाली वाले उठा करके ले जाते हैं 7 रुपये 8 रुपये, हाँ। वहाँ टपाते उपाते हैं अपना हाँ, बेचते हाँ। हैं। तो यहाँ भी लोग खाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, ये जानकारी मिली कि ये बत्तख के मीट का बहुत शानदार मार्केट नेपाल में है। नहीं, अंडा का मार्केट नेपाल है जी और मीट का भी है, और सबसे मीट का मार्केट शानदार असम और बंगाल है। बंगाल में भी बहुत खाते हैं जी जी। बत्तख का मीट, और असम तो पूरा छाए हुए हैं, 600 रुपये किलो बिकता है। अच्छा, एक और जो चिड़िया है जिसको लोग भी पालना शुरू किए हैं वो बटेर, तो बटेर पर आप लोगों की क्या राय है? ये ठीक है, बटे थोड़ा सा माने छोटे किसान के लिए सब कुछ ठीक है। माने उसमें भी है कि आप पालेंगे 35 रुपया का तो 40 रुपया में आपका बिकेगा। 35 रुपया लागत लगेगा। उसका छोटा साइज है, बहुत बल्क में भी पला सकता है, लेकिन मार्जिन जितना पैसा लगेगा मार्जिन उसी ढंग से मिलेगा। जी जी। तो आपके यहाँ से अगर ये जो बत्तख का क्वालिटी आपके पास जो है जो लिया जाए तो किस क्वालिटी पर किस प्रकार का रेट आपका है चूज़ों का? चूजा के रेट यहाँ बत्तख का हम 25 रुपया 20 रुपया रनर और 25 रुपया खाकी बेचे 4 महीना, जी जी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। उसके बाद अंडे का रेट थोड़ा सा हमको चूजा ज़्यादा बिकने लगा तो थोड़ा मार्केट से अंडा भी लेने लगे, किनने लगे। तो उस समय अंडा मिला माने 5 रुपये, और थोड़ा गर्मी आ गया तो इसमें उल्टा है। गर्मी आने के बाद में हैचरी में अंडा का मांग ज़्यादा हो जाता है, तो अंडा महंगा किनना पड़ा, तो हम 30 रुपये बेच रहे हैं। उसमें कोई भाई आए तो अपना कम भी दे दिए। अच्छा अच्छा, मतलब अभी आपके जो बत्तख है उनकी कीमत 20 रुपये 30 रुपया 20-25 रुपया अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी अच्छा अच्छा। 4 महीना बिकता है। आज और के डेट 20 का रुपये में क्या- सोनाली आज के 4 डेट महीना बेचे हैं और फिर बेचेंगे। आज के डेट का क्या रेट है? आज के रेट सोनाली 25 रुपया अच्छा। और बत्तख 30 रुपया। 30 रुपये और सोनाली 25 रुपये। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से अगर कोई भाई लेना चाहते हैं, किसान भाई चाहे कोई जो युवा है, तो यहाँ से पहुँचा कर वो रेट है या यहाँ से वो ले जाते हैं? नहीं, यहाँ से ले जाते हैं। अच्छा, अपना ले जाने हाँ, का यहाँ अलग भाड़ा होता है। यहाँ से ले जाते हैं। बाहर यूपी भी दिए हैं जी, जी। लोग, 3000 4000 सोनाली ले गए हैं, अपने कार से आए हैं और यहाँ से ले गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको हैचरी चलाने और पैसा कमाने का शौक नहीं है। बहुत लोग ट्रेन में बुक कर दिए यहाँ से राजस्थान, पता चला कि 50% मर गया। 2 रुपये का लालच जो आदमी यहाँ ले लिया, अब 50% मर गया। नहीं, राजस्थान भी मैं भेजा हूँ, लेकिन अपने गाड़ी से ले जा करके उसको कब हवा लगाना है, कब बचाना है, कब क्या करना है। यूपी तो हमेशा जा रहा है, अपने कार से ले जाते हैं। ठंडा में उनको भेजते हैं हम, शाम के 5 बजे से भेजते हैं। अभी गर्मी का दिन है, सुबह 8 बजे लोग वहाँ पहुँच गया यूपी। तो हम थोड़ा सा चाहेंगे प्रणव जी से बातचीत करना, चूँकि प्रणव जी भी हाँ, तब तक हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है यहाँ की पोजीशन, कैसे ये फार्मिंग करते हैं। सबसे पहले तो किसान को हम ये करेंगे कि सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं हम। वहाँ जिस दिन हमारा ब्रीडर कतला का रोह का नैनी का जिस दिन होगा उस दिन हमारा अनाउंसमेंट होगा, और 1-200 करोड़ हम माने स्पॉन निकालेंगे, जो किसान का यहाँ दे करके चाय पिलाएंगे, सब भाई को बैठाएंगे, और वो ब्रीडर सामने में ब्रीडिंग कर करके और उसके बाद किसान को देंगे कि इतना हम बहुत बढ़िया घुमाते हैं।
ये हैचरी यूनिट है प्रणव जी लोगों का, जो जसौली एग्रो फार्म है, और ये मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें हैं इनके पास। ये देख सकते हैं कि अंडों का ये हैचरी हो रहा है। और ये कितने दिन हुए डाले हुए इसको? डेट लिखा हुआ होगा। अच्छा, डेट लिखा हुआ लगभग होगा। 22 दिन का प्रक्रिया है इसका। तो अभी कितने दिन पहले इसको डाले थे? तो डेट देखना पड़ेगा सबको मेंटेन करके। साइकिलिंग होता है, अच्छा मतलब हर हफ्ते भैंसर होता है, साइकिलिंग लगा रहता है। जी जी जी। देखिए ये मतलब लगभग 2 जोड़े इसमें आपके चार जोड़े सेटर हैं, 4 सेटर। हैचर हैं। लगाया हुआ हाँ, होगा। बहुत बढ़िया। तो ये इसके एक मशीन की कीमत क्या पड़ती है प्रणव जी? इसका पूरा सेटअप है 25-30 लाख रुपए का आता है। अच्छा, कितने सेट? हम लोगों के पास ये लगभग 16-17 हज़ार अंडा इसमें आता है। एक सेटर। एक सेटर में? 4 सेटर है हम लोगों का। अच्छा अच्छा, 16-17 हज़ार एक सेटर में आते हैं। 22 दिन पर लगता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। पूरा स्ट्रक्चर का होता है, कंप्यूटर पर लिखा है, अभी है। जी जी, ठीक ठीक। ये डबल एफजी मुर्गी है डबल एफजी है ये। और उसमें कड़कनाथ है अंदर में। तो ये डबल एफजी का जो है वो मुख्य रूप से क्या इसकी भूमिका है? ये जस्ट लाइक बॉयलर। ओ अच्छा, ब्रॉयलर की। कलर में है। अच्छा 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 तो कलर के नाम पे 20-30 रुपया किसान को ज़्यादा मिलेगा। अच्छा 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 ग्रोथ उतना ही है, अच्छा। खाना उतना ही खाएगा, तो स्वाभाविक है कि और बिक्री इसकी बिक्री है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आसानी से बिक्री हो जाती है। और ब्रॉयलर से रेट कुछ ज़्यादा होगा इसका या उसी आसपास? 20-30 रुपया ज़्यादा हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, पर केजी क्या रेट इसकी होगी अगर मतलब मीट के लिए यूज़ किया जाए तो? लगभग 140-50। 140-50। 20-30 रुपया ज़्यादा रहता है बॉयलर से, जब वो 120 है तो और इसके 1 केजी के बनने में खर्च क्या आएगा? खर्च लगभग मेरे हिसाब से 90-95 रुपये। तब तो उसे बेहतर फ़ायदा दिया ये ब्रॉयलर से, तो अच्छा फ़ायदा दिया ना। थोड़ा सा कमी है जी। कटर जब ले जाता है इसको बेचने के लिए, तो हम्म। देसी के नाम पे इसको वो बेचने लगता है 400 रुपये के जी। अच्छा, तो वहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देसी है नहीं है क्या है। अरे वाह। इस स्थिति में बिक्री थोड़ा सा कम हो जाता है। ओहो, मतलब कटर लोग भी अपना दिमाग लगाते हैं हाँ, इसमें। दिमाग लगा देगा, क्योंकि इसको प्योर देसी के नाम पे हाँ हाँ, वो निकालना चाहेगा।